हमारे इस सभा में प्रभु की मेज की सेवकाएं भी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज उस मेज की सेवकाई के उस समय में हम आज पहुंचे हैं और आप और मैं देख रहे हैं हमारे सामने कपड़ों के अंदर हालेलुया दाखरस और रोटी रखे गए हैं। हालेलुया। और इसके संबंधित मैं बिल्कुल थोड़े समय परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ निकालेगा कुरिन्थी की पत्री पहला कुरिन्थी 11वें अध्याय और इसका पढ़िएगा 24 और 25 वचन, 23 वचन से पढ़िए। हाँ, और 25 वचन भी पढ़ेगा। अच्छा, बस। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जो आज ये रोटी और दाखरस हमारे सामने रखा गया है, ये उसका प्रतीक है कि यीशु मसीह उस स्वर्ग के आनंद को छोड़कर इस पृथ्वी में आया था। और वो इसलिए आया था, वो इस पृथ्वी पर आनंद करने के लिए नहीं, परंतु दुख भोगने के लिए आया था। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और दुख उठाया। और बाइबल बताती है उसने एक ऐसा दुख उठाया, हालेलुया, कि उसने मनुष्य जाति जो पाप और गुनाह और अपराध में अपने जीवन को जी रहे, इसको छुटकारा देने के लिए उसे कलवरी क्रूस पर वो दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। और जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में आया था, हालेलुया, वो आपके और मेरे लिए आया था और उसने आपके और मेरे और आपको और मुझे बचाने के लिए उसने दुख को उठाया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि उस यीशु मसीह ने जब वो आया, लोग उसको तुच्छ जानते थे। लोग उनको प्रभु बोला करता था कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे उद्धार के लिए आया हूँ, कि एक दिन कलवरी क्रूस पर हालेलुया में चढ़ा के मार डाला जाओ और तुम विश्वास करोगे तो क्या पाओगे? जीवन पाओगे। लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन यीशु जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य को लेकर आया था, उस उद्देश्य में वो आगे बढ़ता गया। और मालूम है उस यीशु मसीह को हालेलुया लोगों ने 39 कोड़े क्या किया? मारा। हालेलुया। और उसके कांधों पर वो क्रूस को क्या कर दिया? लाद दिया। और उसको नगर के बाहर क्या कर रहे थे? लेके जाने के लिए कर रहे थे। और वो लेके जा रहा था, साथ ही सर में कांटों का मुकुट पहनाया गया था। परमेश्वर के लोगों, वो यीशु मसीह ने वो दुख क्यों सहा? उसने वो लहू क्यों बहाया? अपनी देह को तोड़ने के लिए क्यों दे दिया? हालेलुया। क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ये सारे दुख और दर्द को सहा है। ये सारे कष्ट और क्लेश को आपके और मेरे लिए सहा। उसने, मालूम है बाइबल बताती है, जब वो घोड़े की मार खा रहा था तो लिखा है उसके घोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यदि आज उसके घोड़े यदि वो घोड़े की मार नहीं खाता, हो सके हमारे जीवन में पाप रूपी बीमारी से चंगाई नहीं आता। हालेलुया। इसलिए वो प्रभु ने इस घोड़े के दुख को सहा है। उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहना दिया गया। हालेलुया। वो मुकुट वो श्राप का प्रतीक था जो हमारे जीवन में पाए जाते थे। उस श्रापों से छुड़ाने के लिए प्रभु ने जिस मुकुट को, जिस कांटों के मुकुट को हमें पहनना था, उस यीशु ने स्वयं पहन लिया। लोग उसको क्रूस पर चढ़ाकर उसको तुच्छ जानते थे, उसकी निंदाएं किया करते थे। जो तुच्छपन का जीवन हमें जीना था, उस तुच्छता का जीवन को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया।
यहाँ तक कि बाइबल बताती अपने देह को इतना तोड़ने के लिए दे दिया कि उसके शरीर में एक बूंद लहू भी नहीं बचा। वो सारा लहू क्या कर दिया गया? बहा दिया गया। परमेश्वर के लोगों, मैं आज यही बात बताना चाहता हूँ कि जो दाखरस और रोटी हमारे पास रखा गया है, ये उसी यीशु मसीह के दुख भोग का क्या है? चिन्ह है। और बाइबल में हमने पढ़ा कि हालेलुया, उसने बयारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरे लहू में की नई वाचा है, जब कभी भी तुम पियो मेरे स्मरण के लिए यही करो। और ये दाखरस और रोटी जो है, यीशु मसीह आकर हमारे लिए दुख उठाया, उसके स्मरण के तौर पर दिया गया है। ये कोई प्रसाद हालेलुया नहीं है, परंतु ये यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए दुख उठाया, जो आपके और मेरे लिए मृत्यु को सहा, उसके स्मरण दिलाने वाली बातें हैं कि हमारा प्रभु ने सच में उसने क्रूस पर दुख उठाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग आज देखें कि यीशु मसीह ने सच में वो कैसे हमारे लिए लहू बहा दिया, उसने कैसे अपने देह को तोड़ दिया हमारे लिए। और प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब ये हालेलुया दाखरस रोटी हमारे पास रखा गया है, आज उस यीशु मसीह को हम स्मरण करें। हालेलुया कि यीशु मसीह का वो प्रेम कैसा था, जो सारे दुख और दर्दों को सहकर हालेलुया हमारे लिए अब उस बातों को स्मरण दिलाने वाली बातों को हमें अनुग्रह और आशीष के रूप में दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, और उस प्रभु यीशु मसीह एक दिन मध्य आकाश बादलों में आएगा हमें लेने के लिए। हालेलुया। और जो कोई उसके इस दुख भोग में शामिल रहेगा, वो उसके उस स्वर्गीय राज्य में क्या करेगा? प्रवेश करेगा। इसलिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए दुख उठाए हैं, तो जितने लोग पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए हुए हैं, हालेलुया, हमने जब उसके बपतिस्मा में भागी हुए, तो आज हम उसके दुख में और उसको स्मरण करने वाली बातों में भागी होने वाले हो जाएं। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं आपको जल्द से जल्द बताकर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ उसी का पढ़ेगा पहला कुरिन्थियों के 11 अध्याय और उसका पढ़ेगा 29 और 30 वचन। हालेलुया। जैसे आपको बताया कि ये कोई प्रसाद नहीं है, प्रसाद खाने के बाद हमको आशीष मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, ये वाली बातें नहीं है। परंतु बाइबल बताती है इस प्रभु के मेज में वही व्यक्ति भागी हो सकता है जिन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेकर आगे उसकी उपस्थिति में उसके वचन के अनुसार क्या कर रहे हैं? जीवन जी रहे हैं। वे ही उसमें क्या हो सकते हैं? भागी हो सकते हैं। इसीलिए लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, मतलब प्रभु को स्मरण ना करे, प्रभु को ना देखे, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। हालेलुया। और लिखा है, इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से क्या हो गए? सो भी गए। बहुत से सो भी गए। उनमें से एक है यहूदा इस्करियोती। यदि हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और मेरे ख्याल से यदि पढ़ेंगे तो उसकी 21 वचन में पढ़ेंगे, तो यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का पकड़वाने वाला था, हालेलुया, जिसके अंदर में यीशु का प्रति हालेलुया कपट भरा हुआ था, वो यीशु के प्रति क्रोध से भरा हुआ था, यीशु के साथ साथ भले चलता था, लेकिन उसका मन जो यीशु मसीह के प्रति सही नहीं था, उस मेज में क्या हो गया? भागी हो गया। और बाइबल बताती है आगे चलकर वो यहूदा इस्करियोती को मृत्यु का सामना करना पड़ा है। मृत्यु उसके पास आ गया। परमेश्वर के लोगों, यदि आज हम इस मेज में भागी होना चाहते हैं, तो आज यदि हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लिए, लेकिन यदि हमारा मन सही नहीं है,
हमारा जीवन सही नहीं है, हमारा जीवन कड़वाहट और क्रोध, हालेलुया, और इन पाप और बुराई से भरा हुआ है, तो मैं आपको देना चाहता हूं, इसमें से खाने और पीने से लोगों के ऊपर दंड आता है। हालेलुया। इसलिए आज हम इस मेज में भागी होने से पहले अपने जीवन को जांच ले और प्रभु को स्मरण करें कि प्रभु कहीं मेरे जीवन से वो पाप और अपराध, किसी के लिए कहीं कड़वाहट तो नहीं है। यदि ऐसा है तो मेरे जीवन से उसको दूर कर ले और हम पश्चाताप करें और प्रार्थना के साथ यदि हम आगे बढ़े तो ये मेज, हालेलुया, हमारे जीवन के लिए दंड का कारण नहीं, हमारे जीवन के लिए अनुग्रह और आशीष के कारण होंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हर एक जने अपनी आंखों को बंद करें और हम एक क्षण अपने आप को जांचें और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों, जिस मेज के सामने आप और मैं आए हुए हैं, ये यीशु मसीह के दुख भोग का चिन्ह है। वो यीशु मसीह आपको और मुझे बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आया और उसने दुख उठाया है। ये मेज उसी के चिन्ह के तौर पर रखा गया है कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया और आपके और मेरे लिए दुख सहा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने, यीशु ने कहा, हालेलुया, जब कभी भी तुम इसमें भागी होते हो तुम मुझे स्मरण करना। आज उस यीशु को हम स्मरण करें परमेश्वर के लोगों, क्योंकि उसने आपको और मुझे बचाने के लिए उसने 39 कोड़े मार को सहा है। उसने आपको और मुझे श्राप से छुड़ाने के लिए, हालेलुया, उसने कांटों का मुकुट पहना है। हालेलुया। आपको और मुझे तुच्छ जीवन नहीं, परंतु हमारी दरिद्रता से उठाकर ऊंचा करने के लिए, हालेलुया, खुद तुच्छ जाना गया है। उस प्रभु को स्मरण करें और इस मेज में हम पवित्रता के साथ भागी हो जाएं और अपने आप को जांचे, कहीं मेरे जीवन में वो पाप, अपराध और रोग और बुराइयां तो नहीं है। यदि है तो आज पश्चाताप करे और कह दे, प्रभु पवित्रता के साथ इस मेज में भागी होने के लिए तू मेरी सहायता कर, तू मुझे अनुग्रहित और आशीषित कर। क्योंकि यदि आज हम अपने आप को न जांचे, यदि आज हमारे जीवन में बुराई पाया गया, तो यहूदा इस कृति की तरह हमको मृत्यु का सामना भी करना